भोलू खुशी खुशी एक प्लेट में कुछ काला काला सा सामान लेकर लल्लन को देता है। भोलू उत्साह से कहता है, ये लो लल्लन भैया, मेरा नया आविष्कार तंदूरी पकौड़ा, खाकर बताओ, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस। लल्लन प्लेट देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहता है, अरे भोलू, ये तंदूरी पकौड़ा है या कोयले की खदान से निकला हुआ पत्थर? इसका रंग तो मेरे जूते से भी ज्यादा काला है। और तू कौन से पैसे वापस करेगा? मैं तो वैसे भी उधार ही खाता हूँ। यार तुम लोगों में ना कुछ नया आजमाने की हिम्मत ही नहीं है। जिंदगी में अगर खाने में किक ना हो तो क्या फायदा। सुनीता अपनी सहेली के घर एक शादी में गई है। भोलू घर में अकेला है और उसे बहुत जोरों की भूख लग रही है। वो रसोई में डिब्बे छान मारता है। भोलू खुद से बातें करते हुए कहता है, पेट में तो जैसे चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सुनीता भी आज ही शादी में चली गई, अब क्या बनाऊं? तभी वो एक डिब्बे में देखता है। अरे सिर्फ 2 अंडे बचे हैं और ये क्या? भोलू को एक मैगी का पैकेट मिल जाता है। भोलू की आंखों में चमक आ जाती है। मैगी नूडल्स, मसाला और अंडे, क्यों ना आज इनके साथ एक नया प्रयोग किया जाए। वैसे भी कोई टोकने वाला तो है नहीं। भोलू पहले मैगी नूडल्स को पानी में उबालकर अलग रख लेता है। फिर तवे पर तेल डालता है, अंडे फोड़ता है और उसमें प्याज, हरी मिर्च और ऊपर से मैगी मसाला पाउडर डालता है। ऑमलेट थोड़ा पकने के बाद वो पहले से उबले हुए मैगी नूडल्स को ऑमलेट के बीच में रखता है और ऑमलेट को आधा मोड़ देता है। एक शानदार खुशबू उठती है। भोलू उसे प्लेट में निकालकर काटता है और पहला बाइट खाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो झूम उठता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बना दिया मैंने? ऊपर क्रिस्पी ऑमलेट, अंदर गरम गरम नूडल्स। ये मसाले का चटकारा, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में कोई दिवाली का रॉकेट फूट गया हो। ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मैगी नूडल्स ऑमलेट है। लल्लन उदास सा बैठा है। भोलू एक प्लेट में अपना नया मैगी नूडल ऑमलेट लेकर आता है। मुड़े हुए ऑमलेट के अंदर से नूडल्स थोड़े थोड़े दिख रहे थे। सुनीता भी वहीं खड़ी देख रही थी। भोलू गर्व से कहता है, लल्लन भैया, कल तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, आज ये खाकर देखो। अगर उंगलियां ना चाटते रह गए तो मैं चाय बनाना छोड़ दूंगा। लल्लन डरते डरते एक टुकड़ा काट कर खाता है। अरे ओ भोलू, ये क्या जादू कर दिया तूने? ऑमलेट के अंदर ये नूडल्स कितने मुलायम है। ये तो जन्नत है भाई। ऐसा चटपटा, ऐसा मजेदार ऑमलेट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। एक प्लेट और लगा जल्दी से। भोलू सीना चौड़ा करते हुए कहता है, देखा, इसे कहते हैं भोलू का मास्टर स्ट्रोक, मैगी नूडल्स ऑमलेट। दुकान पर बहुत अच्छी खासी रौनक है। 8-10 लोग कुर्सियों पर बैठकर अंदर नूडल्स भरा हुआ मैगी ऑमलेट खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। भोलू और सुनीता बहुत खुश है। तभी अचानक राम प्रसाद चाचा अपनी लाठी टेकते हुए वहां आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा है। राम प्रसाद चाचा कड़क आवाज में कहते हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ये किस चीज की बदबू आ रही है जो पूरे मोहल्ले में फैल रही है? सब लोग चुप हो जाते हैं। राम प्रसाद चाचा गांव के सम्मानित और पुराने ख्यालों वाले व्यक्ति हैं। लल्लन डरते हुए कहता है, चाचा जी, बदबू नहीं, खुशबू है। भोलू ने ऑमलेट के अंदर नूडल्स भरकर उसे मोड़कर एक नया पकवान बनाया है। बहुत ही गजब की चीज है, आप भी खाकर देखिए। चाचा मुंह बिचकाते हुए कहते हैं, नूडल्स और ऑमलेट? अरे तुम लोगों ने खाने का मजाक बना दिया है। ये पैकेट वाले मसालों ने ही तुम लोगों की जीभ और सेहत दोनों खराब कर रखी है। हमारे जमाने में सिलबट्टे पर पिसे मसालों का जो स्वाद होता था, वो इस प्लास्टिक के पैकेट में कहाँ? भोलू थोड़ा घबराता है। चाचा जी, एक बार चक्कर तो देखिए। चाचा चुनौती देते हुए कहते हैं, ठीक है, ला एक प्लेट। भोलू पसीना पसीना हो जाता है। वो सुनीता की तरफ देखता है। सुनीता तेजी से दुकान के अंदर जाती है और भोलू को इशारा करती है। भोलू घबराया हुआ अंदर आता है। भोलू कांपते हुए कहता है, सुनीता, अब क्या होगा? चाचा जी को तो ये पैकेट वाला मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो तो वैसे ही भड़के हुए हैं। सुनीता चेहरे पर परेशानी लिए और एक खाली मसाले का पैकेट दिखाती है। भोलू, परेशानी वो नहीं है। परेशानी ये है कि हमारे पास मैगी नूडल्स तो है, लेकिन मैगी मसाला खत्म हो गया है। वो आखिरी मसाले का पैकेट मैंने अभी अभी लल्लन वाले ऑमलेट में डाल दिया था। भोलू सिर पीटता है। हे भगवान, अब क्या होगा? चाचा जी बाहर बैठे हैं। अगर मैंने ऑमलेट नहीं दिया तो वो सच में मेरी दुकान बंद करवा देंगे। मेरा नया व्यापार शुरू होने से पहले ही डूब गया। भोलू निराश होकर बैठ जाता है।
सुनीता कुछ सोचती है। वो मसालों के डिब्बे निकालती है। सुनीता आत्मविश्वास के साथ कहती है, भोलू, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि स्वाद किसी पैकेट में नहीं, बनाने वाले की नीयत और हाथों के अंदाज में होता है। नूडल्स तो है ही, पहले इसे उबालते हैं। तुम ऑमलेट बनाओ, मैं मसाला तैयार करती हूँ। आज हम चाचा जी को असली देसी जादू दिखाएंगे। भोलू में हिम्मत आ जाती है। सुनीता एक कटोरी में अंदाजे से घर के साधारण मसाले मिलाती है। भोलू फिर से नूडल्स उबालकर अलग रखता है। तवे पर अंडे फोड़ता है। सुनीता का बनाया हुआ घर का मसाला अच्छी तरह से छिड़कता है। ऑमलेट के बीच में उबले हुए नूडल्स रखकर ऑमलेट को आधा मोड़ देता है। एक बहुत ही शानदार सौंधी सी खुशबू उठती है। भोलू डरते हुए रामप्रसाद चाचा के सामने ऑमलेट की प्लेट रखता है। पूरा माहौल शांत है। लल्लन और बाकी लोग सांस रोके देख रहे हैं। चाचा ऑमलेट को घूरते हैं। चाचा जी एक टुकड़ा काटकर मुंह में रखते हैं और वो आंखें बंद कर लेते हैं। वो चबाते हैं। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। उनके माथे की लकीरें शांत हो जाती हैं। अचानक उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। लल्लन घबरा कर कहता है, क्या हुआ चाचा जी, बहुत तीखा लग गया क्या? पानी लाऊं? चाचा रुंधे हुए गले से आंखें खोलते हुए कहते, नहीं लल्लन। वो भोलू की तरफ देखते हैं और कहते, भोलू बेटा, तूने इसमें कौन सा पैकेट वाला मसाला डाला है? भोलू डरते हुए सच उगल देता है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, इसमें कोई पैकेट वाला मैगी मसाला नहीं है। मसाला खत्म हो गया था तो सुनीता ने घर के आम मसालों को पीसकर जीरा, धनिया, अमचूर मिलाकर ये मसाला बनाया है। उसी मसाले से ये नूडल्स ऑमलेट बनाया है। मैंने आपसे झूठ बोला चाचा जी। चाचा अचानक से जोर से हंस पड़ते हैं। अरे बेवकूफ, तूने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया। तूने तो आज मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही साधारण मसालों को मिलाकर मुझे ऑमलेट बनाकर खिलाती थी। वही अमचूर की खटास, वही भुने जीरे की खुशबू, इन नूडल्स के साथ मिलाकर खाते हुए तो ये स्वाद और भी गजब लग रहा है। मैं तो उस पुराने स्वाद को भूल ही गया था। आज इस ऑमलेट को खाकर मुझे मेरी माँ के हाथों का स्वाद याद आ गया। ये तेरा मैगी मसाला नहीं, ये तो माँ के प्यार का मसाला है। सुनीता मुस्कुराते हुए आगे आती है। चाचा जी, असल में कोई भी चीज खराब नहीं होती, बस हम लोग नया आजमाने के चक्कर में अपने घर की पुरानी और अच्छी चीजों की कदर करना भूल जाते हैं। बाहर के पैकेट से ज्यादा जादू हमारे घर के मसालों के डिब्बे में छुपा होता है। चाचा खुश होकर कहते, बिल्कुल सही कहा बेटी तूने। भोलू, आज से तेरी दुकान पर ये नूडल्स ऑमलेट इसी देसी मसाले से बनेगा और इसका नाम होगा भोलू का स्पेशल ऑमलेट। ला, एक प्लेट और लगा दे। लल्लन हंसते हुए कहता है, अरे भोलू, एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दे, लेकिन खाते में लिख लेना। और सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। भोलू और सुनीता खुशी खुशी दोबारा काम पर लग जाते हैं। दावत का माहौल है।